हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया अपनी शॉप से ही, और मैं जा रहा हूँ शॉप से सीधे घर पर। क्योंकि मुझे घर से कॉल आई थी और आज संडे है, तो संडे होने के कारण लक्ष्य दुकान पे रहेंगे और मैं घर पे रहूँगा। तो चलिए चलते हैं, मैं पहले आपको लक्ष्य से मिलवा देता हूँ। और चलिए दोस्तों, चलते हैं घर पर। दोस्तों घर पे हम पहुँच चुके हैं, बाइक से उतर चुके हैं और अब देखते हैं घर पर क्या व्यवस्था है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार है। जय हो भगवान महर्षि कश्यप की जय। और ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार है। कुर्सियाँ, खाट बिछा रखी है, कुर्सियाँ है। और यहाँ पे अब सम्मानित व्यक्ति आएंगे। अब चलो देखते हैं, मिलते हैं उनसे। और दोस्तों सीन इस प्रकार है कि सभी गणमान्य व्यक्ति आ चुके हैं हमारे घर पर, और अब देखते हैं क्या बातें होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी प्रधान जी ही करेंगे। ये आदेश हुआ है। वर्ष हुए चुनाव में डॉक्टर साहब हमारे जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। ये पता नहीं डॉक्टर साहब का दुर्भाग्य है या हमारा दुर्भाग्य है कि जितनी जताई सीट हमारे थे। विषय तो पता नहीं समाज में कितने हैं, लेकिन मेरे अपने विषय से मेरा जो अपना विचार है, डॉक्टर साहब ने नहीं कहा मुझे, इन्होंने तो बताया शिक्षा बेरोजगारी, लेकिन फोकस मेरे हिसाब से हमारा उसी चीज पर रहना चाहिए। कश्यप समाज एक ऐसा समाज रहा है इस सृष्टि के ऊपर जो कभी किसी का गुलाम नहीं। चाहे वो सतयुग की बात करूं, चाहे वो द्वापर की बात करूं, चाहे वो त्रेता युग की बात करूं, और चाहे वो आज कलयुग की बात करूं, तो कश्यप समाज कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, और आशा करता हूं कि शायद आगे भी नहीं। दोस्तों, मुगल काल भी आया है, बादशाहों का काल भी आया है, जिसमें हर बिरादरी को मुसलमान जाति में तब्दील किया गया। चाहे वो मुसलमान गुज्जर हो, चाहे वो मूले जाट हो, चाहे वो मुसलमान जोगी हो, चाहे मुसलमान धोबी हो, अदरवाइज जितनी भी जातियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मुगल काल में औरंगजेब शासन में मुसलमान जाति में कन्वर्ट किया गया, यानी तब्दील किया गया। आप लोग भली बात जानते हैं कि कहीं आपने अगर ये चीज सुनी हो कि ये मुसलमान कश्यप है, तो मैं भी सुनना चाहूंगा। सुना तो नहीं होगा। इसका परिणाम आप लोग अपने स्वाभिमान से जिए हैं, और जो आदमी स्वाभिमान से जीता है उसी को सम्मान मिलता है साथी, अपमान में नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं समाज से कि जब कुछ मिलने की बारी आती है तो हर आदमी इकट्ठा हो जाता है, जब देने की बारी आती है तो हर आदमी इकट्ठा क्यों नहीं होता? मैं अंतर बताऊंगा थोड़ा सा, SC ST में लेकर चलूंगा आपको थोड़ा सा। मैं 10 मिनट जरूर चाहूंगा बोलना। मैं माननीय संचालक महोदय से कहूंगा कि वो थोड़ा जल्दी से ना करें। आप SC में आप चलें, लगभग कश्यप समाज और SC समाज को अगर आप उसका अंतर देखें तो कहीं ना कहीं हम उससे थोड़े से, अगर 1% भी कहूँ तो हम लगभग उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब अपने आप में सक्षम है। मैं ज़्यादा भी नहीं कहता। जो लोग गुलामी किया करते थे, बहन जी का जब
जब इलेक्शन की बात आई तो मैं थोड़ा बोल लूंगा जरूर, माफी चाहूंगा। डॉक्टर साहब खूब बोलो। बहन जी ने अपने समाज को दूरदृष्टि देखने की बात कही कि आप अपने समाज को देखिए, जब तक आपका प्रतिनिधि करने वाला कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा, आप जमीन स्तर से उठ करके आसमान तक नहीं जाएंगे। एससी के लोगों ने बहन जी की उस बात को दिल और दिमाग में रख लिया। चाहे वो किसी जाट के यहां नौकरी करते हो, चाहे वो किसी बनिए के यहां नौकरी करते हो, अदरवाइज किसी भी कास्ट के यहां नौकरी करते हो, लेकिन जब वोट का मामला आया, साफ साफ कह दिया चौधरी साहब, वोट के मामले में हमें मत कहें, हम वोट बहन जी को देंगे। मेरा समाज क्यों नहीं कहता, क्यों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ आज तक नहीं? मैं अपने समाज की बात करूंगा। हम तो कम से कम उनसे कहीं सक्षम हैं। मैं 1% कहा, मैं ये नहीं कहा कि 50% हम उससे ऊंचे हैं, नहीं, 1% तो कम से कम सक्षम होंगे उनसे। सड़क पर जूते काटने वाला भी इंसान मायावती के गुण गाता है। हम लोग एक हथेली और एक बोतल लेके जाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबने आपको आलू समझा है। आलू, कचालू में आप, मटर में आप, गाजर में आप, शिमला मिर्च में आप, कहां कहां नहीं है आप। जब वो समय आता है तो आपको बांट लिया जाता है और हम लोग धड़ल्ले से बट जाते हैं, केवल उसकी भावनाओं में बहकर, उसके दबाव में बहकर, लालच में बहकर बह जाते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारा अपना कोई है नहीं। जब दबाव पड़ता है किसी भी पार्टी का, किसी भी चीज का, किसी भी झगड़े का, तब कहते हैं हमारा अपना कोई है नहीं, वरना मैं सचोड़ा था। तुम लोग उस वक्त आंखें मूंद करके बैठ जाते हो, आंखें खोलकर। साथियों, मैं डॉक्टर साहब की सिफारिश करने के लिए नहीं आया, केवल समाज की आंखें खोलने के लिए आया हूं। रण में कोई भी आए, अपने को पहचानना है। दुनिया आएगी, आपको लॉलीपॉप चुसाएगी और चली जाएगी। जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने आज आपको पुकारा है, क्या हारने के बाद किसी ने आज तक आपको पुकारा? और अगर पुकारा भी होगा तो लालच वसीफूत पुकारा होगा, कुछ ले लिया जाए इनसे। लेकिन जब देने की बारी आएगी तो आपको नकार दिया जाएगा, ये झिंगले हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैं कान पर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब आपसे लेने की बारी आएगी तो आपके साथ खड़े होकर सम्मान से आपके सामने हाथ भी जोड़े जाएंगे, आपको सम्मान भी दिया जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक आपसे लिया जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कोई किसी के बंधन में है तो वो रहिए, नहीं, लिहाज अपनी पुगाइए, लेकिन काम तक। जीभ पर ताला लगाना होगा। 5 दिन नहीं खाना होगा, 5 साल खाना होगा। डॉक्टर सूरज आए, डॉक्टर चंद्रमा आए, डॉक्टर कोई भी आए, पहचान करनी होगी डॉक्टर सूरज की, पहचान करनी होगी डॉक्टर चंद्रमा की। जो भी आपका अपना है, आपको उसकी पहचान करनी होगी। ईसा क्या करा, 100 सुनार की मोड़ तोड़कर बात आती है एकता पर। कौन कहता है मेरे समाज में एकता नहीं है? कौन कहता है मेरे समाज अशिक्षित है? नहीं, मेरे समाज में एकता है और शिक्षित भी है। अरे मेरे समाज में एकता है तो आपके उन ब्लॉक से 8 प्रधान जीते बने। मेरे समाज में एकता है तो जिले के ऊपर 31 प्रधान समाज के बने हैं। वो कहां से बन गए भाई? ये बात ना कहो। मांगेराम कश्यप समाज सेवक है, सन 2014 से समाज में निकल रहा है और समाज की देखभाल के पूर्ण ब्लॉक से एक मेरी जिम्मेदारी है। मोहर सिंह भाई हमारा प्रभारी है। चलो ये तो बात की बात
होती रहेंगी। तो मेरे भाइयों, बार बार कुछ बात ऐसी भी सामने आई कि हमारा समाज पौवे में बिक जाता है, उसको फलाने में बिक जाए। नहीं, गलत। अपने समाज की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पौवे हर जगह चल रहे हैं, हमें तो यही बुराई बची रही है। अरे कश्यप समाज तो जब भी वो कश्यप समाज ने अपनी मांग करी है कि श्री रामचंद्र जी और सीता लक्ष्मण को और वो नदी के पार अपनी नैया में बैठा कर चले हैं, और सीता जी ने कहा है, हे राम अखा, इस केवट को इसकी मजदूरी दे दो। सीता की अंगूठी, जो उंगली में अंगूठी थी, उसकी कीमत क्या थी? जो रावण की लंका पूरी सोने की थी, उसकी बराबर उसकी कीमत थी। तो हमारे केवट ने कहा, नहीं भगवान, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, ना मुझे अपना किराया चाहिए। बोलो, ये बात आपने सुनी या नहीं सुनी? हाँ जी, सुनी। तो समाज कैसे बिक जाएगा? अरे समाज जिसकी 2 नमक खा लेता है उसको हराम नहीं करता है मेरा समाज। जिसकी 2 पूरी खा लेता है, आलू खा लेता है, उसका नमक हराम नहीं करता मेरा समाज। मेरे समाज के साथ में दगा हो रही है। अरे कभी राजा और महाराजाओं की डोली, हमारे कश्यप समाज के कंधों पर उन राजाओं की डोली चलती थी, उनकी लड़कियों की, और हीरे जवाहरात वो गहने पहन कर जाती थी हमारी लड़की हमारे कंधों पर, और उन राजाओं की बेटी जो थी सुरक्षित उनके दरवाजे पर उतार गाड़ थे, उसकी एक भी घुंघरू नहीं टूटा था। तो मेरे समाज को कैसे कह रहे कि मेरा समाज बिकने वाला है? मेरे समाज ने बहुत अच्छा साथ दिया है सूरज का। 235 से हार है, कोई हार नहीं है बेटे की। सही बात। जो कमियां पिछली थी, इनका मेरा समाज, मुझे यकीन है, भरोसा है मेरे समाज का कि अब के सूरज निकल जाएगा। डॉक्टर सूरजपाल कश्यप जी, पिछले साल भी इन्होंने एक मीटिंग करी थी इसी तरह, आज भी आयोजित करी। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं कि समाज के लिए आप इस बीच में आयोजन करते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप भी अपनी बात रखें डॉक्टर सूरजपाल कश्यप जी। सभी को राम राम। सर्वप्रथम मैं ऋषि कश्यप के चरणों में नमन, और आज की सम्मानित सभा में उपस्थित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, दूर दराज से आए प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए मुख्य अतिथि के समान है। आज आपको बुलाने का ध्येय केवल और केवल समाज को संगठित रखना और हमारे समाज को कोई अन्य समाज मिसयूज ना करे, इस पे ध्यान रखना और समाज को एक नई दिशा देना, ये विचार थे। इस पे देख रेख करना था आप सभी को। और अभी 1-2 महीने पहले इतने एक्सीडेंट हुए क्षेत्र में, वे कुछ हमारी कमियों से हुए। जैसे हम वाहन चलाते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हम, तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और अपने बच्चों को शिक्षित करें। जो हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा गांव शिक्षित होगा, हमारा क्षेत्र शिक्षित होगा। बहुत बढ़िया। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय महर्षि कश्यप, जय कश्यप समाज। राम राम। और दोस्तों, मीटिंग का समापन हो चुका है, सभी अतिथिगण अपने अपने घर पे जा चुके हैं। काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है और इसमें काफ़ी अच्छी बातें हुई है। बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। शाम के बज चुके हैं, हम जा रहे हैं दुकान पर, मुझे लक्ष्य को लेके आना है। इस प्रोग्राम में पूरा ही दिन लग गया। दोस्तों, लक्ष्य को लेके आ चुके हैं, शाम का खाना वाना खा के अब हम अपनी आरामदायक मच्छरदानी के अंदर लेटने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। अगर इस ब्लॉग में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।